कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मेजर टॉपिक है, तीन चीज़ें इसमें हम लोग कवर करेंगे। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। अब बेटा हमारी जो पूरी की पूरी वर्ल्ड है, दुनिया है, तमाम की तमाम दुनिया किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर एंड एनर्जी से। तो जितना भी मैटर इस दुनिया में पाया जाता है ना, वो मैटर इन तीनों चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट भी मौजूद है, ठीक है, उस मैटर के अंदर कंपाउंड भी मौजूद है और उस मैटर के अंदर मिक्सचर भी मौजूद है। ये तीनों चीज़ें किसमें मौजूद हैं? उस मैटर के अंदर मौजूद है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन तीनों चीज़ों से मिलकर वो मैटर बना हुआ है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एलिमेंट को, कि एलिमेंट होता क्या है। उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। नंबर वन इज एलिमेंट। अब बेटा सबसे पहले याद रखना है कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैटर। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैटर। दुनिया में जितना भी मैटर मौजूद है, सबसे सादा तरीन उसकी शक्ल कौन सी है? वो एलिमेंट है। एलिमेंट की सूरत में जो है मैटर सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद बेटा अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज एलिमेंट, आपसे पूछा जा सकता है या डिफाइन एलिमेंट। तो बेटा याद रखना है एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ, एलिमेंट इज made up of same type of atoms, ठीक है। एलिमेंट कैसे बनता है? एक जैसे एटम से। एंड दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो ये बेटा आप लोगों ने एलिमेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। एलिमेंट क्या है? जिसके अंदर एक जैसे एटम्स मौजूद हों और जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? उनके एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी क्या हो? सबके सेम हो। उनके मिलने से क्या बन जाता है बेटा? एलिमेंट बन जाता है। तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। एक बात और याद रखेंगे कि जो एलिमेंट होता है कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, आम सादा सब्सटेंसेस के अंदर, छोटी चीज के अंदर, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स का मतलब क्या है? सादा तरीकों से उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, ठीक है। एलिमेंट बेटा एक ऐसी चीज होती है जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और उसको सिंपलर तरीकों से तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब बेटा नेक्स्ट चीज जो जहन में रखनी है वो है स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। स्टेट्स, नेक्स्ट चीज क्या जहन में रखनी है? स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा स्टेट्स किसको बोला जाता है? स्टेट्स बोलते हैं हालतों को, ठीक है। तो एलिमेंट हमारे पास कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब बेटा ये तीन स्टेट्स हैं एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में हो, जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, अब नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, लिक्विड में हमारे पास मरकरी आ जाता है, अब ये क्या है? हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या कहलाती हैं? स्टेट्स ऑफ एलिमेंट कहलाती हैं। जिस तरह हमारे पास मैटर जो है वो इन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, थ्री प्राइमरी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसी तरह हमारे पास एलिमेंट्स भी क्या करते हैं? तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गोल्ड जो है वो सॉलिड की एग्जांपल हो गई, नाइट्रोजन जो है गैस की एग्जांपल होगी और मरकरी जो है वो लिक्विड की एग्जांपल हो गई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब बेटा एलिमेंट किन किन जो है इकसाम में मौजूद है? नंबर वन पे एलिमेंट जो है वो मेटल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। नंबर टू पे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं।
नंबर 3 पे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटलॉइड्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, और एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैसेस की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मेटल्स का पता है आपको। ठीक है, जितनी भी हमारे पास, जैसे गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बन है, ये सारा कुछ क्या नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड्स जो इन दोनों के बिटवीन की स्टेज होती है, ग्रेफाइट है। इसी तरह नोबल गैसेस जो है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, ये आपको क्वेश्चन बेटा आ सकता है कि नोबल गैसेस के नाम लिखें। तो नोबल गैसेस के कौन कौन से नाम है हमारे पास, नंबर 1 पे हम उसके सिंबल्स लिखते हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है और जीनोन है। ये आप लोगों ने जो है नोबल गैसेस के सिंबल्स के बारे में याद रखना है। हम इनके पूरे नाम भी लिख लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, अब बेटा ये था हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगली जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है कंपाउंड। अब बेटा कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। ठीक है, व्हेन टू और more elements combined together in a fixed ratio by mass। अब बेटा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक खास निस्बत के साथ, फिक्स्ड रेशियो के साथ आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे। ठीक है, कैसे मिलना है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यहाँ पे आप लोग जो लिखेंगे, ठीक है, ये कैसे मिलेंगे, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अपने वजन के लिहाज से एक फिक्स्ड रेशियो के साथ जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो किस चीज को बना देंगे, वो कंपाउंड को बना देंगे। अब बेटा कंपाउंड भी याद रखना है कि ये भी क्या होता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिस तरह एलिमेंट्स जो था वो भी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट्स जो है ये क्या होते हैं, ये भी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम कोई एलिमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। हम किसी मेटल की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिल्वर एक मेटल है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कॉपर एक मेटल है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह कंपाउंड भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कंपाउंड की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मीथेन हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड बेटा जो है वो आयोनिक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कंपाउंड जो है वो इंटर मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये आप लोग याद रखें, समझ लें, जो है वो टाइप्स हैं किस चीज की, कंपाउंड्स की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो सकते हैं, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट आयन से मिलकर बनते हैं। जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिल गए तो इनके मिलने से क्या बना, NaCl बन गया। ये क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इनके मिलने से H2 बन गया। ये क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया। इंटरमेटालिक क्या होता है, जब बेटा दो मेटल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स। जब दो मेटल्स आपस में कंबाइन करती है तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो इंटरमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मेटल एटम जो होता है ना, मेटल एटम वो सेंट्रल एटम के तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी मेटल का एटम वो एज ए सेंट्रल एटम मौजूद होता है। जिस तरह अगर बेटा आप लोगों को पता हो
कोई हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होनी होती है और ऑक्सीजन बाइंड होकर उसके साथ पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करती है। तो वो जो हेमोग्लोबिन होता है उसका सेंट्रल एटम अगर आपको याद हो तो हेमोग्लोबिन के अंदर जो हेमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो आयरन होता है। तो आयरन क्या है, एक मेटल एटम है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो कोई मेटल हो, उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया जाता है। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक था कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एग्जांपल्स को भी देखा, ठीक है, उसके एलिमेंट को भी देखा। अब तीसरे नंबर पे जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है मिक्सचर। अब बेटा मिक्सचर जो है ना, इसमें क्या चीज होती है, इसमें हम व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या फिर कंपाउंड्स, अब इसमें कंपाउंड्स भी आ जाएगा, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड अप, उनको मिक्स्ड कर लेना है, मिक्स्ड अप फिजिकली, मिक्स्ड अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, बगैर किसी फिक्स्ड रेशो के जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और या फिर कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर देंगे तो उससे जो चीज बन जाएगी वो क्या कहलाएगी, मिक्सचर। मिक्सचर बेटा नाम से जाहिर हो रहा है कि हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दें तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब बेटा यहाँ पे याद रखना है कि जो मिक्सचर होता है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं, दो। एक होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन हर जगह पर सेम रहे, दुनिया में जहां पर भी चले जाएं वो मिक्सचर वैसा का वैसा ही रहे, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल एयर, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर क्या है बेटा, एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब दुनिया में जहां पर भी आप चले जाए एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, इसके अलावा नाइट्रोजन मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है होमोजीनियस मिक्सचर के तौर पर एयर जो है जानी जाती है। तो एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन यानी जिन चीजों से वो मिलकर बनी हुई है वो हर जगह पर एक जैसी रहती है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसकी कंपोजिशन हर जगह पर थ्रू आउट जो है वो सेम ना रहे, वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स ही क्या होता है, डिफरेंट, और होमो मीन्स ही क्या होता है, सेम। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम वो रॉक की कर लेते हैं, ठीक है, सॉइल की कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह की जो रॉक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर जो है माइका जो है, ये इसी तरह डिफरेंट चीजें जो उसके मिलकर बनी होती है, ग्रेनाइट है, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह पर क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर जगह की सोइल जो है वो डिफरेंट होती है, पहाड़ी इलाके की डिफरेंट होती है, मैदानी इलाके की डिफरेंट होती है। तो वहां पर डिफरेंट जो मिनरल्स वगैरह हैं उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती हैं, तो इसीलिए वो जो है क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके अलावा अगर आप मिक्सचर की एग्जांपल देखते हैं, अगर आप लोग एक बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर वाटर लिया, वाटर के अंदर आप लोगों ने NaCl खाने वाला नमक ऐड किया, तो वो आप लोग डिसोल्व करके जो मिक्सर बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। आप दुनिया में जहां पर भी चले जाएं आप लोग ऐड करेंगे वाटर के अंदर NaCl को, तो वो जो मिक्सर बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टैप वाटर जो है ये क्या है, मिक्सर की एग्जांपल है, एयर मिक्सर की एग्जांपल है, मिल्क मिक्सर की एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिक्सचर की एग्जांपल के अंदर डिस्कस की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये बेटा आज हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, वो है एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर वो किस में मौजूद है, इस मैटर में मौजूद है। एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैटर है, इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और हम इसको ऑर्डिनरी केमिकल मीन से जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। गोल्ड है, नाइट्रोजन है, मर्करी है, इसकी एग्जांपल है। अब सबसे ज्यादा जो हमारे इर्द गिर्द मैटर मौजूद है ना, एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इर्द गिर्द गैसेस मौजूद हैं, लिक्विड मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के दर्जा हरारत पर किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एक है मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। इन दोनों के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेज आ जाती है। नोबल गैसेज के नाम सिंबल याद रखेंगे। कंपाउंड, जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली फिक्स रेशियो के साथ आपस में मिला देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, ये भी प्योर फॉर्म है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, किसकी एग्जांपल है, कंपाउंड की। उसके टाइप्स में आयनिक, मॉलिक्यूलर, इंटरमेटालिक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये किसकी, कंपाउंड की एग्जांपल टाइप्स में आ जाएगा। इनकी मैंने आपको बता दिया, आयनिक क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, इंटरमेटालिक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल मैंने हेमोग्लोबिन की एग्जांपल आपको बताई, ठीक है। और उसके बाद मिक्सचर, जब हम डिफरेंट चीज़ों को बगैर किसी फिक्स रेशियो के साथ कोई भी जितनी मर्जी चीज़ एक पकड़ी दूसरी पकड़ी उनको आपस में मिला दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। आप लोग घर में जो है फॉर एग्जांपल कोई शेक बनाते हैं, ठीक है, किसी भी फ्रूट का, तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर है। आप लोगों ने मिल्क लिया, शुगर ली, उसके अंदर जो है फ्रूट ऐड किया तो वो हमारे पास क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। चॉकलेट जो है वो किसकी एग्जांपल है, मिक्सचर की एग्जांपल है। कॉपर जो है वो किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, एलिमेंट की एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। वाटर किसकी एग्जांपल है, वाटर कार्बन इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, दोनों केमिकली फिक्स रेशियो के साथ मिलकर बनते हैं, तो वाटर किसकी एग्जांपल में आएगा, कंपाउंड की एग्जांपल में आएगा। तो ये बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना है। अक्सर जो है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आ सकता है, एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में किसी भी दो चीज़ों के अंदर आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।